To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SPSS की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि इससे पहले हम SPSS का इंट्रोडक्शन, उसकी डेटा इंपोर्ट, उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो डेटा को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब कैसे की जाती हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब क्योंकि हमने आगे जाकर स्टार्ट करने हैं टेस्ट डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। तो यही आज का टॉपिक है हमारा। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। इस चीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म जो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होती हैं उसको समझना ज़रूरी है। जैसे पहली है पॉपुलेशन। What is population? All the members of group about which you want to draw a conclusion. अब इस बात को अभी समझ में आएगी इसकी एग्जाम्पल। जैसे if you want to study about voters intention to vote in upcoming election, यानी आप वोटर्स की इंटेंशन वोट करने की जानना स्टडी करना चाहते हैं, तो इसकी पॉपुलेशन क्या होगी कि नंबर ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉपुलेशन। यानी जिन लोगों का बिहेवियर आपको जानना है उनकी टोटल तादाद अगर मैं ले लूँ तो वो जो टोटल तादाद है वो आपके पास क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन। एक और एग्जांपल देखें, जैसे डॉक्टर्स परसेप्शन अबाउट क्वालिटी ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन इन कराची, ये हमें जानना है, ये हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। देन नंबर ऑफ ऑल डॉक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज ए पॉपुलेशन इन कराची। कराची में जितने भी डॉक्टर्स मौजूद होंगे वो सारे के सारे इस स्टडी की पॉपुलेशन होगी। सेकंड कॉन्सेप्ट, सैंपल, द पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस। यानी ऊपर हमने क्या काम किया कि जिस चीज़ को आपको स्टडी करनी है उससे रिलेटेड जितने भी एंटिटीज़ हैं, जैसे सारे वोटर्स हो गए, सारे के सारे डॉक्टर्स हो गए, ये हमारा पॉपुलेशन है। लेकिन ज़ाहिर है हम तमाम लोगों से तो स्टडी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या काम करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस, दिस इज़ कॉल्ड सैम्पल। तो कराची में जिन डॉक्टर्स को हम सेलेक्ट करें, जिनसे हम क्वालिटी पे बात करेंगे पोलियो वैक्सीनेशन की, वो हमारे पास डॉक्टर्स का सैंपल है। इसी तरह जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से जब हम कुछ लोगों की इंटेंशन पता करेंगे और उनको सेलेक्ट करेंगे तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल, द रजिस्टर्ड वोटर सेलेक्टेड फॉर अ पार्टिसिपेंट इन अ रिसेंट सर्वे कंसर्निंग देयर इंटेंशन टू वोट इन अपकमिंग इलेक्शन। जैसे अब उन्होंने बात की। और दूसरी बात देखें, सेलेक्टेड डॉक्टर्स इन रिसेंट सर्वे अबाउट द क्वालिटी ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन विल बी कंसिडर्ड एज ए सैंपल। तो ये आपके पास पॉपुलेशन क्या हुई कि जिस चीज़ को आपको स्टडी करना है उसमें मौजूद उसके तमाम यूनिट्स पॉपुलेशन है, और उसमें से कुछ पर्टिकुलर यूनिट जब आपने सेलेक्ट कर लिए हैं अपनी स्टडी के लिए, तो वो पर्टिकुलर यूनिट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर मीन्स कुछ यूनिट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सेलेक्टेड जो यूनिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सैंपल हैं। अच्छा, अब पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का फर्क डिफरेंस समझते हैं। पैरामीटर, a numerical measure that describes a characteristic of population। इसका मतलब ये हुआ पॉपुलेशन से रिलेटेड आप कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहलाएगी कि आपके पास पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कह दिया कि द परसेंटेज ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स हु इंटेंड टू वोट इन अपकमिंग इलेक्शन। अब परसेंटेज एक नंबर है, एक वैल्यू है, तो जो जितने लोग आने वाले इलेक्शन में वोट करना चाहेंगे, टोटल में से जितने लोगों की इंटेंशन है वोट करना, जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्योंकि ये पॉपुलेशन की एक करेक्टरिस्टिक आ गई, एक नंबर हमारे पास आ गया, हमने कहा अच्छा भाई ये पैरामीटर कहलाएगा। पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीटर? अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरीके से अगर देखें, द परसेंटेज ऑफ ऑल डॉक्टर्स हु सेटिस्फाई विद द क्वालिटी ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि हमने क्वालिटी पे ही बात करनी थी, तो टोटल डॉक्टर्स कराची में जितने भी हैं उनमें से जितने सेटिस्फाई होंगे टोटल पॉपुलेशन में से, तमाम डॉक्टर में से, वो आपके पास क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ पर आ जाएं स्टैटिस्टिक, वहाँ हमने पॉपुलेशन और सैंपल पढ़ा था, तो पैरामीटर क्या है,
पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को हम पैरामीटर कहते हैं, इसी तरह सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स तो एक सब्जेक्ट है पूरा जिसको हम डिस्कस करते हैं और यहाँ आप स्टैटिस्टिक लिखा हुआ है, तो देयर इज द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वाकई पूरा एक सब्जेक्ट है, इसकी पूरी एक जो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग जो वीडियो वहाँ मौजूद है, वहाँ हम देख सकते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, वो अलग से एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक? अ न्यूमेरिकल मेजर दैट डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। सैंपल हम पहले पढ़ चुके हैं कि सैंपल क्या है, कि जो कुछ सेलेक्टेड जो यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन में से वो हमारे पास सैंपल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल द परसेंटेज इन अ सैंपल ऑफ रजिस्टर वोटर्स हु इंटेंड टू वोट। अब वही चीज़ जो तमाम लोगों के लिए देख रहे थे, अगर सिर्फ सैंपल्स वालों के लिए देखेंगे तो वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी, वही परसेंटेज। इस तरीके से द परसेंटेज इन अ सैंपल ऑफ डॉक्टर्स हु सेटिस्फाई विद द क्वालिटी ऑफ वैक्सीनेशन। तो यानी ये जो हम सैंपल्स ये देख रहे हैं परसेंटेज, ये तमाम लोगों की नहीं है, ये उनमें से है जिनको हमने सेलेक्ट किया है अपने स्टडी के लिए। तो बेसिकली सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाएंगी और पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पैरामीटर कहलाएंगी। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अब ये पैरामीटर का वर्ड याद रखें, जो हमने शुरू में डिस्कस किया ना, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, तो ये इसी पैरामीटर से ड्राइव हुआ है। अब पैरामीटर है क्या, इसको ध्यान में रखना है कि पैरामीटर डिस्क्राइब्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। अच्छा, अब पैरामेट्रिक टेस्ट है क्या? नाम से ही जाहिर है कि जब हम पैरामीटर पढ़ चुके हैं कि हु डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में भी पॉपुलेशन की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होंगी। इसी वजह से उन टेस्ट को पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। अच्छा, जितनी भी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनकी कुछ एजम्पशंस हैं पॉपुलेशन को लेके। जैसे कुछ पहली एक एजम्पशन ये कि लेवल ऑफ मेजरमेंट शुड बी इंटरवल और रेशो। इंटरवल और रेशो की डिटेल हम वीडियो मौजूद है, वहाँ हम उसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसमें पूरी डिस्कशन मौजूद है कि नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, रेशो क्या है। तो इंटरवल रेशो आप वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं जिसमें हमने एक्सप्लोरिंग एंड समराइजिंग स्केल लेवल डेटा और ऑर्डिनल नॉमिनल लेवल डेटा देखा है, तो उसमें भी ये सब पूरी डिटेल मौजूद है। तो यहाँ पैरामेट्रिक की एजम्पशन ये है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट शुड बी इंटरवल और रेशो स्केल। दूसरी एजम्पशन, they involve the testing of specified means hypothesized assumed parameter such as mean equal to 80। assume कर रहे हैं, ये मीन का सिंबल है। तो हमें ये चेक करना है कि पॉपुलेशन का सैंपल 80 है, ये हमें पता है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? ज़ाहिर है पूरे पॉपुलेशन को तो डेटा ले नहीं सकते, सैंपल लेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे पॉपुलेशन का ये पैरामीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्या है, दे ऑल्सो रिक्वायर सम स्ट्रिक्ट एजम्पशंस। इसके अलावा भी कुछ एजम्पशंस हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट को रिक्वायर होती है। नंबर 1, द सैंपल डेटा शुड बी रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। एक तो रैंडमली ड्रॉन होना चाहिए सैंपल। दूसरी चीज़, जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, हम नहीं अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी एजम्पशन मजीद इसकी क्या है, नीचे जो मेन स्ट्रिक्ट एजम्पशन है उनमें द ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली एक ऑब्जर्वेशन का दूसरे ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन आपस में डिपेंड एक दूसरे पे ना कर रही हो, इसी चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब देखें कुछ केस में, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मीन कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में ये चीज़ देखें कि फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स सैम्पल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन असल में ये हैविंग इक्वल वेरिएंस। इक्वल वेरिएंस यानी कह रहा है कि मीन कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है वेरिएंस बराबर होना चाहिए। तो ये सारी वो एजम्पशंस हैं कि जब वो मीट करेंगी ना तो हम कोई पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एजम्पशन अगर नहीं हो पाए, वैलिड नहीं रह पाए, होल्ड नहीं हो सके, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बस एक बात ध्यान में रख लेंगे, इक्वल वेरिएंस वाली जो एजम्पशन है ये कुछ स्पेसिफिक केस में आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं, लेकिन अभी इन जनरल हम इसको कंसिडर करेंगे और हम कहेंगे जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों तो आप टेस्ट अप्लाई करें,
इसी वजह से इसका नाम क्या है, पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि पैरामीटर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरी तरफ आ जाए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब ये नाम से ही जाहिर है कि इसका पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट में भी नॉमिनल और ऑर्डिनल। अब जैसे हमने देखा था उसमें कि वो इंटरवल और रेशो ज़रूर है, यहाँ नॉमिनल और ऑर्डिनल हो सकता है। और कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि अगर इंटरवल और रेशो हो और वो दूसरी एजम्पशंस को मीट ना कर रहा हो तो उस पर भी आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। It does not depend upon the form of population distribution from which the sample data was drawn. इसका कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं होता कि जब जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल ली है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नहीं भी हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन। पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वैल्यू, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब चीज़ें हमें पता ही नहीं है तो तभी तो हम नॉन पैरामेट्रिक की तरफ आएँ। इट इज़ यूज फॉर विच डेटा आर ऑफ इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ। अगर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी नहीं है हमारे पास तब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मेन डिफरेंसेस हमने देख लिए पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे पियर्सन कोरिलेशन, वन सैंपल टी टेस्ट जेड टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जेड टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कई टेस्ट ऐसे हैं। अच्छा, पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब है ये सारे वो टेस्ट हैं जिनमें वो एजम्पशंस रिक्वायर्ड हैं जो अभी हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं। जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ एग्जांपल है स्पीयरमैन कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट, विल्कॉक्सन वन सैंपल पेयर्ड सैंपल रैंक सम टेस्ट, तीनों तरह के इसके टेस्ट, वॉल टेस्ट फॉर रैंडमनेस। तो ये जो सारे टेस्ट हैं, क्योंकि ये सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पैरामेट्रिक की कोई भी एजम्पशंस होल्ड ना करें तभी कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता, इसलिए इनको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ एक छोटा कॉन्सेप्ट कि पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है और फिर उनकी एजम्पशंस और ये उनकी कुछ एग्जांपल्स। तो आई होप कि ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसके क्लियर होने के बाद ही जब हम आगे जाएंगे तो जब हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, जैसे ये टी टेस्ट है, पेयर टी टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, तो उसमें हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि इन टेस्ट की ये एजम्पशंस हैं। तो वो एजम्पशंस खाली उन टेस्ट की नहीं है, वो इन टेस्ट की एजम्पशन इसलिए हैं क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट हैं और पैरामेट्रिक टेस्ट की एजम्पशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के बाद हम जितने भी टेस्ट अप्लाई करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि अगर हम पैरामेट्रिक अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और नॉन पैरामेट्रिक के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आई होप डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।